जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ आदिल राज गोंदल एंड currently I am serving as Assistant Commissioner UT in the Provincial Management Services Punjab and recently I've qualified CSS 2023 और आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए हम लाइव आए हैं और जिस पे आज डिस्कशन होनी है एंड दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। सो ये एक ऐसा मुअम्मा बन चुका हुआ है, ये एक ऐसी डिबेट बन चुकी हुई है कि शायद थीसिस स्टेटमेंट इज़ समथिंग जिसके बारे में बहुत डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी ही नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिखें तो वो इस जगह पर लिखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी ही नहीं थी, उसके बावजूद हम पास हो गए हैं। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मेन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जो बिल्कुल अभी न्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा वो तैयारी कर रहा है और तैयारी करते हुए उसको एक टीचर कहता है कि यार इसको इस तरह ऐसे को लेकर चलो, दूसरा टीचर कहता है इसको इस तरह लेकर चलो। सो आज हम डायरेक्टली बात करेंगे थीसिस स्टेटमेंट कि वो लिखनी है नहीं लिखनी, और अगर लिखनी है तो किधर लिखनी है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं तो थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे का एक क्रक्स है। इट्स जस्ट लाइक द कि आपने पूरे के पूरे एसे को, एक समंदर को आपने कूजे में बंद कर देना और ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिखें, और सिंपल थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि जो भी बात है उसको आप एज अ स्टांस रिफ्लेक्ट करा दें, या जो आपने मेन हेडर्स बनाए हैं उनकी रिफ्लेक्शंस करा दें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि टॉपिक आ जाता है जेंडर इक्वालिटी मिथ और रियलिटी। एक बंदा कहता है कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ का नाम है। सो ये रिफ्लेक्शन सिर्फ करवा देना इज सिंपल थीसिस स्टेटमेंट। So simple thesis statement is all about your stance or the particular description of your main headers. Now दूसरा तरीका ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट को कंपाउंड फॉर्म में लिखो। अब कंपाउंड फॉर्म क्या है? कंपाउंड फॉर्म ऑफ थीसिस स्टेटमेंट ये कि आप स्टांस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दो। अब स्टांस प्लस डायरेक्शन की जब बात की जाती है तो स्टांस तो चले समझ आ गया हमें, या डिस्क्रिप्शन तो समझ आ गई। व्हाट इज बेसिकली डायरेक्शन? डायरेक्शन इज बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव गिवन और यू विल बी गिविंग इन योर आउटलाइन। उसको प्रूव भी तो करना है। जो बात आपने कही कि यार ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो प्रूव भी तो करनी है। तो उसकी चंद एक रिफ्लेक्शंस आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में दे दें। ये सादा सी बात है थीसिस स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है थीसिस स्टेटमेंट। हमने इसको बहुत बड़ा एक मुअम्मा बना दिया है कि जैसे थीसिस स्टेटमेंट तो कोई ऐसी चीज़ है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी बेसिकली जगह क्या है। यानी कि आप अगर एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखी कहाँ जाएगी। देखें, इंट्रोडक्शन लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जनरल से स्पेसिफिक आते हैं जिसको फनल मेथड कहते हैं, या आप स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं। दोनों सूरतों में अगर तो आप जनरल से स्पेसिफिक आते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है कि यू स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट देन यू राइट स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ऐसे केस में द लास्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन should be thesis statement, and on the other hand the first sentence of your conclusion must be thesis statement. ये 2 जगह हैं जहां पर लिखना लाजिम व मलजूम है। दीज आर द कंपल्सरी प्लेसेस जहां पर आपने थीसिस स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ अगर हम इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक टू जर्नल आ रहे हैं, सो जस्ट रिवर्स इट बाय 180 डिग्री। जहां जनरल स्टेटमेंट है वहां थीसिस, जहां थीसिस है वहां जर्नल,
बाकी चीज़ें हो जाएंगी. बट आई वुड रिकमेंड यू टू ऑलवेज स्टार्ट with the journal scope and then move to the specific. So in that particular scenario, आपका जो thesis statement है, that is the last sentence of your introduction and the first sentence of your conclusion. अब इन दोनों में एक छापा ना मार देना, इनको डेफिनेटली आपने पैराफ्रेज करके आइडिया सेम रहेगा बट रेप्लिका ऑफ वर्ड्स नहीं होगा. अब अगला सवाल ये आता है कि थीसिस स्टेटमेंट तो कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन से भी ऊपर लिखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी आउटलाइन के अंदर लिखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल अंदर लिखने से मुराद कि इंट्रो का हेडर दे के उसके अंदर लिखनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट, कुछ उसको अलग से कहते हैं कि नहीं जी इसको ज़रा बोल्ड करके लिखें. कोई बेचता है, कोई तंत्री बेचता है, कोई तंत्री बेचता है. इसका सिंपल एक आपको मैं बताता चलूँ, इट डज नॉट मैटर कि आप थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिख रहे हैं, आप थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिख रहे हैं. अगर ऊपर लिख के गलत लिख रहे हैं, नीचे लिख के गलत लिख रहे हैं, या सिर्फ इंट्रो में लिख के गलत लिख रहे हैं, पास नहीं आप होंगे. इन द सिमिलर वे आप अगर कहीं पर भी लिखकर उसको ठीक लिख रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे. तो बात फिर वहीं पर आती है कि इट डज नॉट मैटर वेयर द यू हैव प्लेस थीसिस स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया कि 2 कंपलसरी जगह हैं, वहां पर तो आपने लिखनी ही लिखनी है. इसके अलावा आप आउटलाइन से ऊपर लिखते हैं, आप आउटलाइन के अंदर लिखते हैं, या बेशक आप बाद में प्रेसी के पेपर में लिखते हैं कि ऐसे का पेपर दे के प्रेसी के पेपर में थीसिस दोबारा लिख लूंगा. सो दोनों सूरतों के अंदर वो मैटर ही नहीं करता. मतलब जिस बंदे ने आउटलाइन से ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखी है उसको कोई 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने, या जिसने आउटलाइन में लिखी है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने. इन द सिमिलर वे जिसने ये नहीं लिखी उसको उसके कटने भी नहीं है. नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, वो तब मिलेंगे जब इंट्रो की आखिरी सेंटेंस के अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होगी और आपकी कंक्लूजन वहाँ से शुरू होगी. दैट इज़ ऑल दी थिंग्स अबाउट थीसिस स्टेटमेंट. सो थीसिस स्टेटमेंट क्या है? योर स्टांस प्लस डायरेक्शन, उसकी असल जगह, इंट्रोडक्शन की लास्ट सेंटेंस, कंक्लूजन का पहला सेंटेंस. इसके अलावा जिधर लिखो वो भी ठीक है, नहीं लिखो वो भी ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह निगहबान. और प्लस देयर इज़ अनदर अनाउंसमेंट, देयर इज़ एन ओरिएंटेशन क्लास टुमारो at 10 p.m. on 22nd of November. The link is given in the caption. If you want to join, you are more than welcome. Thank you very much. Allah Hafiz.